सारे भाई बहन को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज जितने भाई सारे ये वीडियो देखें परमेश्वर के नाम में, परमेश्वर उन्हें सारे लोगों को आशीष दें। आज ये वीडियो आज जो भी भाई देखे परमेश्वर उसके जीवन में बहुत बड़ा काम करे। परमेश्वर ने आज हमको ये दिन दिखाया, नया दिन दिखाया, इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज संभाल के रखा, ये दिन दिखाया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम छोटी सी दुआ करते हैं परमेश्वर के नाम में, खुदाबंद से। हाँ मेरे महान परमेश्वर, खुदाबंद परमपिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे महान परमेश्वर की आपने हमको दिन भर संभाल कर रखा मेरे खुदा, हर एक दुख बीमारी महामारी रोग से संकट से बचा कर रखा, जिंदा रखा मेरे खुदा, इसलिए मैं आपका लाख लाख धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदा और प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा ये वीडियो जो जन देखे मेरे खुदा बंद परमेश्वर, उनके जीवन में आज मेरे खुदा उन्हें तू संभाल के रखा, इसलिए मेरे खुदा सबकी तरफ से मेरे खुदा धन्यवाद करता हूँ खुदा परमेश्वर। आज ये मेरे खुदा बंद परमपिता परमेश्वर आज अपनी अनुग्रह का हम सारे भाई बहनों पर डाल मेरे खुदा, मेरे महान परमेश्वर जो वीडियो देखें उनके ऊपर भी डाल परमेश्वर, और आपका अनुग्रह आपकी शामत उनके ऊपर आए। यीशु के नाम में मांगता हूँ, इस छोटी सी दो प्रार्थना यीशु के नाम में मांगता हूँ, ऐसा ही हो, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हम सारे लोग कि परमेश्वर की हुजूरी में आज हम सारे लोग खड़े हैं। परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज छोटी सी एक वचन करते हैं परमेश्वर के नाम में। आइए हम छोटी सी एक वचन करते हैं मत्ती सुसमाचार 18 आइए हम पढ़ते हैं। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। परमेश्वर आज हम सारे लोगों से ये बताना चाहता है कि परमेश्वर कह रहा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, कहने का मतलब जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, जहाँ वो 1 से 2 जन 3 जन बैठकर जो उसके नाम की बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, वहाँ 1 से 2 जन बैठकर जो उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसके वचन को करते हैं। परमेश्वर कह रहा वचन में कि वहाँ मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं कि वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। कहने का मतलब परमेश्वर हमें आज ये वचन के द्वारा बताना चाहता है कि जहाँ 1 से 2 जन 3 जन मेरे नाम से प्रार्थना मेरी करेंगे, वहाँ मेरी उपस्थिति मौजूद रहती है। तो आज हम परमेश्वर हमें ये वचन में सिखा रहा है कि हम 1 से 2 जन 3 से जन अगर हम जहाँ बैठ जाएं प्रार्थना करने के लिए, हमारे ऊपर कुछ भी संकट, कुछ भी परेशानी, कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी बीमारी हो, कुछ भी रोग हो, महामारी हो, अगर हम विश्वास करके एक मन होकर प्रार्थना करें तो परमेश्वर कह रहा है 1 से 2 जन अगर तू बैठ के प्रार्थना करेगा तो मैं तेरी पुकार को स्वर्ग से ग्रहण करूँगा और मैं उस तेरी पुकार को सुन करके मैं स्वर्ग से तेरी पुकार को सुन करके उत्तर दूंगा उस प्रार्थना का। तो इसलिए आज है मेरे भाई बहनों, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, परमेश्वर ने हमें सीधे शब्दों में कहा कि तू अगर मेरे नाम से 2-3 जन इकट्ठे होकर प्रार्थना करेगा विश्वास करके, तो तेरी प्रार्थना स्वर्ग में ग्रहण होगी। परमेश्वर ने ये भी कहा है वचन में कि अगर तुझको एक राई के दाने के बराबर विश्वास रहेगा तो परमेश्वर तुम्हारी पुकार को सुनेगा। तो हमारे अंदर किसी के प्रति हमें किसी के लिए प्रार्थना करना है, दुआ करना है, विनती करना है, तो मेरे अंदर अगर एक राई के दाने के बराबर विश्वास रहेगा तो मेरी पुकार को परमेश्वर ग्रहण करता है। मेरे अंदर भी होनी चाहिए और मैं जिसके लिए भी प्रार्थना कर रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ, उसके अंदर भी होनी चाहिए कि हाँ मैं उनकी प्रार्थना करने से मैं चंगा हो जाऊँगा, मैं सही हो जाऊँगा, मैं विश्वास करता हूँ कि मैं चंगा हो जाऊँगा। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी प्रार्थना को गुहार को, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर पिता परमेश्वर, मेरे महान परमेश्वर। आज परमेश्वर ने हमें वचन में बताया कि हमारे ऊपर
जितनी भी संकट परेशानियाँ आ जाए हमें डरना नहीं है, हमें संकट परेशानियों से डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर संकट परेशानी को डालता ही है कि मैं इसे चंगा कर सकूँ। परमेश्वर जो संकट परेशानियों को डालता है किसी के ऊपर, तो वह किसी न किसी तरीके से उसको अच्छा करने वाला होता है, उसको उस संकट से, परेशानी से, बीमारी से आज़ाद करने वाला होता है। इसलिए परमेश्वर उसके ऊपर क्या करता है, संकट परेशानियों को डालता है। इसलिए हमको घबराना नहीं है, हमको डरना नहीं है कि हमारे ऊपर संकट आ गया, परेशानी आ गया तो आज परमेश्वर मेरी पुकार को सुन नहीं रहा। परमेश्वर ने कहा है कि जो अंत तक बना रहेगा मैं उसकी प्रार्थना को सुनूंगा। आज बहुत सारे लोग होते हैं कि वो प्रार्थना करने के बाद ये सोचते हैं कि मेरी प्रार्थना को उत्तर तुरंत एक घंटे में मिल जाए, मेरी प्रार्थना को उत्तर मिल जाए, मैं चंगा हो जाऊं, मैं बीमारी से आज़ाद हो जाऊं। लेकिन परमेश्वर कहता है जो प्रार्थना करने के बाद अंत तक बना रहता है मेरे साथ, अंत तक बना रहने का मतलब जो विश्वास किए रहता है अंत तक, उसकी प्रार्थना स्वर्ग में ग्रहण होती है। उसकी प्रार्थना परमेश्वर क्या करता है, स्वीकार करता है, उसको चंगा करता है परमेश्वर। ऐसे लोगों को चंगा नहीं करता कि तुरंत प्रार्थना करे और तुरंत सोचे कि मैं चंगा हो जाऊं। तो ऐसे लोगों का प्रार्थना नहीं स्वीकार करता परमेश्वर। उसी की प्रार्थना स्वीकार करता है जो अंत तक बना रहता है। अंत तक कहने का मतलब कि जो परमेश्वर विश्वास लगा के बैठता है कि परमेश्वर मुझे आज़ाद किया, परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। परमेश्वर, मैंने प्रार्थना कर दिया तो परमेश्वर मेरी पुकार को सुन लिया, मैंने प्रार्थना कर दिया तो परमेश्वर मुझे चंगा कर चुका है। जब तक अपने मन को हम इस चीज़ से भर नहीं देंगे कि परमेश्वर मुझे आज़ाद कर दिया, परमेश्वर मुझे चंगा कर दिया, तब तक परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। इसलिए हमें पहले से पूर्ण विश्वास होना चाहिए प्रार्थना करने के बाद कि परमेश्वर ने मेरी पुकार को सुन लिया, परमेश्वर ने मुझे चंगा कर चुका है। मुझे विश्वास कर लेना है अपने अंदर, अपने आत्मा में, अपने हृदय में, ये समझ लेना है कि परमेश्वर मुझे छुटकारा दिला सब चंगा कर दिया, छुटकारा दे दिया है। तब परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है, जो हम सोचे रहते हैं वही काम करता है। क्योंकि हमारे जो हम बोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में, भजन संहिता में कहा कि तेरे मुंह का सृजनहार हूँ मैं, तू जैसा बोलेगा वैसा कर दूंगा। इसलिए हमें अपने अंदर से निगेटिविटी नहीं निकालनी है, अपने अंदर से पॉजिटिवली बात निकालनी है, जो हमारे जीवन में काम करे तो अच्छा के लिए हो। तो हमें अपने मुंह द्वारा पॉजिटिवली बात करना है। जो भी बोलूँ अच्छा बोलूँ, जो भी किसी से बात करूँ, किसी कोई मुंह से हमारे शब्द निकले तो अच्छे शब्द निकले, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जो तू बोलेगा वैसा तेरे साथ हो जाएगा। तो हमें पॉजिटिवली बात करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, हमारे ऊपर अपरंपार की आशीष की वर्षा करेगा और हमें चंगाइयों से, हमें छुटकारा दिलाएगा, हमें परेशानियों से हमारे लिए रास्ता खोलेगा परमेश्वर। इसलिए हम उसके वचन पर विश्वास करें और उसी के बताए हुए रास्ते पर चलें, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, वो हमें चंगा करना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर वो हमें छुटकारा दिलाने के लिए आया है, ना कि हमें व्यर्थ बातों में, गलत चीज़ों में ढकेलने आया। वो खुद हमें बचाने आया है। तो हमें उस पर विश्वास करना चाहिए, उसके वचनों पर चलना चाहिए। हमें किसी की इधर उधर की बातों में नहीं लगना चाहिए। हमें परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जीवित परमेश्वर है वो। प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर है। वो हमारे लिए क्रूसिफाइड हुआ, हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। तो क्या कोई जब हमारे लिए मर सकता है तो क्या हमें वो छुड़ा नहीं सकता, हमें वो बीमारियों से, रोग से बचा नहीं सकता? वो बचा सकता है। उसके ऊपर इस सृष्टि का पूरा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दे दिया गया है, और जो उस पर विश्वास करता है परमेश्वर उसे आज़ाद करता है। तो हम उसी के बताए हुए रास्ते पर चलें, उसी के वचनों पर चलें, और अगर हम उसके वचनों को चलेंगे तो अपनी सारी लाइफ की आशीषों को हम पा सकते हैं। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा, आज जो ये वीडियो देखे, परमेश्वर के जीवन में इस वचन के द्वारा आज परमेश्वर आशीष करे, उसके जीवन में बंद दरवाजे जो बंद हैं वो खुल जाएं, और उसे बहुतायत से परमेश्वर आशीष दे। आज ये वचन जो अपने हृदय में लगा लेगा और जो उस वचन पर चलेगा, परमेश्वर आज उसके जीवन में बहुत बड़ी आशीष देगा। क्योंकि परमेश्वर ही वचन है और वचन ही परमेश्वर है। जो वचन पर चलता है परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है। जो उसके वचन पर नहीं चलता, परमेश्वर उसको छूता भी नहीं, उसके निकट तक नहीं जाता। क्योंकि परमेश्वर ने सीधा कहा कि मैं ही वचन हूँ और मैं ही वचन हूँ और वचन ही मैं हूँ। तो हमें वचन पर विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर के एक एक वचन पर
विश्वास करना चाहिए, उसके वचन पर चलना चाहिए। और हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आज हमारे जीवन में काम करेगा। और जो ये वीडियो देखे, परमेश्वर आज उसके जीवन में बहुतायत से आशीष करे और उसके बंद रास्ते को खोल दे और परमेश्वर उसके जीवन में बहुत बड़ा अद्भुत काम करे। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे इस वचन के लिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, खुदाबंद परमपिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे राजा पिता परमेश्वर। आज ये वचन जो हुई मेरे खुदाबंद, ये छोटी सी वचन मेरे खुदा, आज मेरे खुदा आपने वचन में कहा मेरे खुदा, जहाँ मेरे नाम से 2-3 जन इकट्ठे हों और प्रार्थना करें, उसकी प्रार्थना स्वर्ग में स्वीकार होगी पिता परमेश्वर। ठीक उसी प्रकार मेरे खुदा आज मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर कि आज ये जो वीडियो देखें, जो आज परमेश्वर इसे शेयर करे, जो सब्सक्राइब करे, परमेश्वर आज उसके जीवन में काम कर मेरे खुदा। परमेश्वर आज जो ये वीडियो देखे, परमेश्वर उनके जीवन में काम कर मेरे खुदाबंद। परमेश्वर आज ये वचन के जीवन में काम करे परमेश्वर, और इनको हर एक दुख तकलीफ मुसीबत परेशानी से इन्हें बचाए परमेश्वर। आज तू इन्हें आज़ाद कर, इनकी हर एक मुसीबत परेशानियों को टाल दे मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, यीशु के समर्थी नाम में मैं विश्वास करता हूँ। तू इन्हें ब्लेस कर, इन्हें तू चंगा कर, इन्हें तू फाइनेंशियल तरीके से तू आज़ाद कर परमेश्वर। यीशु के नाम में ये छोटी सी दुआ प्रार्थना यीशु के समर्थी नाम में विश्वास करता हूँ, ऐसा ही हो। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। आज ये जो भाई वीडियो देखे, परमेश्वर उसके जीवन में आशीष करे। आज ये छोटा सा वचन पर जो देखे, परमेश्वर उसके जीवन में काम करे और उसको ब्लेस करे। देखना भाई और सब्सक्राइब करना और शेयर करना। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा और अगला वीडियो फिर से नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा। परमेश्वर सबको ब्लेस करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।